पंचकुला के सेक्टर 15 स्थित भवन विद्यालय की छात्रा किमाया अग्रवाल ने 12वीं की परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर पूरे शहर में पहला स्थान हासिल किया है। कला संकाय से टॉप करने वाली निकाया ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी स्कूल बल्कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। किमाया बताती है कि वे हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। इकोनॉमिक्स उनका पसंदीदा विषय रहा है। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें पेंटिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। भविष्य में किनाया एक स्टैटिस्टिशियन बनना चाहती है और उनका सपना ये है कि वे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाएं। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय वे अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन को देती हैं, जो उनकी सबसे बड़ी मोटिवेटर हैं। परिणाम आने के बाद किमाया के परिजनों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी और अपनी खुशी का इजहार किया। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। जी हाँ, इसी बात को चरितार्थ करती है हमारी ये किमाया अग्रवाल, जो भवन विद्यालय में पढ़ती है और जिन्होंने +2 को टॉपर किया है आर्ट्स आर्ट से। तो हम बात करते हैं किमाया से कि कितनी घंटे वो पढ़ते थे, क्या उनके सपने थे और कैसा लग रहा है उनको। तो किमाया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, नमस्ते। किमाया, कैसा लग रहा है टॉप करके? शायद उम्मीद नहीं थी टॉप हो जाएगा, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड करा है, अपने भवन विद्यालय को प्राउड करा है, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे। जी। किमाया, अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं रोज़ लगभग 6 से 8 घंटे पढ़ती थी, अपार्ट फ्रॉम स्कूल की स्टडीज़। उसके अलावा घर पे जो पढ़ती थी वो, और ट्यूशन मैथ्स के लिए एंड इकोनॉमिक्स के लिए। जी। तो किमाया, जैसे कि आपने देखा कि आपने एकदम टॉप कर दिया, तो खुद को भी विश्वास नहीं हो रहा था, पेरेंट्स को विश्वास कहाँ होएगा? तो पेरेंट्स का कितना साथ रहा इसमें? मैं तो कहूँगी पेरेंट्स मेरे मेन सपोर्टर्स थे। आर्ट्स लेने से लेकर मेरे एग्ज़ाम्स तक हमेशा मेरे पेरेंट्स ने, मेरे एल्डर्स ने, सब ने मेरा बहुत साथ दिया है। रोज़ मैं मंदिर जाती थी भगवान के आशीर्वाद लेने, रोज़ मेरे को छोड़ा, मेरा इतना सपोर्ट करा है मेरे पेरेंट्स ने, मेरे एल्डर्स ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, तो उनका बहुत सपोर्ट है मेरा इसमें। तो किमाया, जैसे आजकल के बच्चे हम देखते हैं कि या मोबाइल्स में रहते हैं या फिर फ़ोन्स में रहते हैं, इंटरनेट पे, तो तुम कितना साथ रहे उसके या छोड़ दिया था? मैंने एग्ज़ाम से 10 महीने पहले पूरा सोशल मीडिया बंद कर दिया था, सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे। अच्छा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट की, कोई सब्जेक्ट हमें बड़ा मुश्किल लगता है, चुनौतीपूर्ण लगता है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लगा तुम्हें जो चुनौतीपूर्ण था तुम्हारे लिए? मुझे जो सब्जेक्ट चुनौतीपूर्ण लगा था वो मेरे ख्याल से मैथ्स होगा, लेकिन कड़ी मेहनत और लगातार उसमें प्रयास करने से फिर मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो गया। और जो सबसे ईज़ी सब्जेक्ट, ये तो मैं चुटकी में पास कर जाऊँगी या इसमें अच्छे मार्क्स आएँगे, वो कौन सा लगा? इसको पढ़ने में लगता था कि हाँ, ये अच्छा है, ये पढ़ लेती बार-बार। उम, मैं कहना चाहूँगी इंटरेस्ट मुझे इकोनॉमिक्स में था और पेंटिंग में, तो उनको बार बार, और साइकोलॉजी, ये मुझे बहुत ही प्रिय हैं सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पेंटिंग। ये एक मेन कारण है क्यों मैंने आर्ट स्ट्रीम ली है। जी। और अगर बात करें स्कूल की, टीचर्स की, उनका क्या योगदान रहा आपको? मैं कहूँगी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रिंसिपल मैम को थैंक यू, भवन विद्यालय को थैंक यू। उन्होंने मुझे इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया पढ़ने के लिए, ताकि मैं इतने अच्छे मार्क्स ला पाई। एंड टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। सारी टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प करी है। लास्ट मोमेंट पे भी मेरे कोई डाउट्स आते थे तो मेरी सारी टीचर्स, दिव्या मैम साइकोलॉजी, पूनम मैम इंग्लिश के लिए, सब ने मेरी बहुत मदद करी है। जी। +2 हो गई है, जी। अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं, जी। उम्मीद से ज़्यादा ही आ गए हैं हम हाँ कहेंगे। जी। तो अब आगे क्या सोचा है? आगे के लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट है और मैं उसी को ही आगे परस्यू करना चाहूँगी, मैथ्स को, इकोनॉमिक्स को। आगे मैंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से स्टैटिस्टिक्स का कोर्स करने की चाहत है मेरी, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी।
एक सपना होता है कि मैंने आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है या इंजीनियर, कुछ ऐसा ऐसा आपका कोई सपना था? जी, मुझे आगे स्टैटिस्टिशियन सबसे पहले और आगे आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जाने का बहुत मन है मेरा। जी। तो इसकी तैयारी शुरू कर दी है या शुरू करनी है अब आपको आईएएस के लिए? जी, मैंने अभी से ही बस शुरू कर दिया, 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और बस इसी में ही लग गई हूँ मैं। किनाया, एक मेरा प्रश्न ये है कि जो आपकी सिस्टर ब्रदर भी हैं या और बच्चे भी हमारे जनरेशन्स हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप उनके लिए? मैं कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट एफर्ट, प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। किसी भी चीज़ का डर नहीं रखना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का डर नहीं रखना चाहिए। बस एक फेथ होनी चाहिए कि ये मेरा हो जाएगा। तो आप चिंता मत करिए, आपका हर सब्जेक्ट, हर एक में सारा काम पूर्ण हो जाएगा। जी। तो ये थी हमारे साथ किनाया अग्रवाल, जिन्होंने आर्ट्स में टॉप तो किया है, लेकिन इनका कहना है कि अगर हम विश्वास रखें, हम उम्मीद रखें और अपनी राह पे चलते रहे तो हमारा हर मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो पंचकुला से मैं करुणा मित्तल, चैनल 18 भारत के लिए कहना